शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह याद ही मन मनाभव है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता खुद अपना परिचय बताते हैं और कहते हैं कि बच्चे जैसे भक्ति मार्ग में आपने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, अर्थात हे परमात्मा मेरे सर्व संबंध तू है। लेकिन कभी प्रैक्टिकल में हमने वहाँ अनुभव नहीं किया क्योंकि वहाँ पे हमको परिचय नहीं था। यहाँ स्वयं परमात्मा अपना परिचय देकर बच्चे अभी सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो, यही याद मन मनाभव कहलाती है, कहता बाबा। प्रश्न है, माया की धूल जब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? बाबा उत्तर में कहता, माया पहली गफलत कराती है जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाते हैं। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना अपसेंट हो। बाबा कहता, बच्चे माया आपकी आँखों में धूल झोंकती है। कैसे? कौन सा गफलत कराती है? जब देहाभिमान में आ जाते हो तो परमात्मा की पढ़ाई छोड़ देते हो, और जब परमात्मा के पढ़ाई में हो तो सदा आत्मचिंतन चलता रहता है, परमात्मा चिंतन चलता रहता है। जहाँ ज्ञान का मंथन है वहाँ व्यर्थ नहीं है, वहाँ कोई भी देहाभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है। तो अंदर ही अंदर जैसे खुशी से नाचते रहते हैं क्योंकि नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन बाबा कहता, बच्चे ऐसी गफलत करते हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो पढ़ाई छोड़ा माना माया के प्रभाव में आना। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उससे ममत्व मिटाना है, एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए। पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे इन आँखों से जो दिखता है वह सब मिटने वाला है, वह खत्म होने वाला है। तो इसे देखते हुए भी जैसे देखो नहीं, एक बाप के याद में रहो और अंदर से वृत्ति इतनी शुद्ध हो, किसी के शरीरों को न देखकर उसके अंदर के चैतन्य आत्मा ज्योति को देखो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह से पढ़नी है और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। परमात्मा का ज्ञान इतना गुह्य है, रमणीक है, जितना जितना सागर के तले जाते रहते हैं उतना हमको खजाना मिलते रहता है। ऐसे ही यह ज्ञान ऐसा है, जितना जितना इसका मंथन करो, इसको रिवाइज करो, इसको अनुभव में लाओ, उतना उतना यह खुशी प्राप्तियाँ कराता रहता है। तो इसलिए बच्चे कभी भी यह पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करो, कहता बाबा। वरदान है, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा अनेकों में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उन्हों में श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। परमात्मा पिता हम बच्चों को ऐसी प्रयोगशाला में बिठा दिए हैं। यह प्रयोगशाला है ही आत्मचिंतन, और जब हम आत्मचिंतन में रहते हैं तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे आप में वह ऐसी शक्तियाँ जागृत होती है जिससे दूसरों की भावनाएं चेंज कर सकते हो, दूसरों को
श्रेष्ठ वृत्तियों में टिका सकते हो, दूसरों में शक्तियों को भर सकते हो, तो ऐसे प्रयोगी आत्मा बनो, कहता बाबा वर्तमान समय। स्लोगन, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, तुम अब मुझे कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मेरा जो हाल पूछे तो